हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज जिनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है अपनी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जो 4.2 एक्सरसाइज है उसमें आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और वो भी बिना एक्सपेंड किए। जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, बट अगर हम उसको एक्सपेंड ना करें तो हमें इन 6 प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं इन्हीं 6 प्रॉपर्टीज को। तो आइए लेते हैं हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसी वैल्यू पहले थी वैसी ही बाद में रहेगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। आपको सिर्फ समझाना है इस प्रॉपर्टी को, इसलिए मैं फिलहाल इसको जो 2/2 डिटर्मिनेंट है उसी से क्लियर कर रही हूँ। जब हम क्वेश्चंस लेंगे एक्सरसाइज के तो जाहिर सी बात है वो सारे हमारे पास जो है 3/3 ऑर्डर के ही हैं, तो फिर उनको सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप प्रॉपर्टीज में क्या होगा, आप सॉल्व कीजिए इसको। तो 4 माइनस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। सो 4 माइनस 3 2 6, वैल्यू कितनी आई -2। अब प्रॉपर्टी कहती है कि आप इसको बेशक रोज और कॉलम्स को चेंज भी कर दीजिए, आपका जो आंसर है तो भी सेम ही रहेगा। हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया कि जो रो थी उसको कॉलम बना लिया, यानी कि 1 2 और 3 4। ठीक है, रोज और कॉलम्स जो है वो इंटरचेंज हो गए। चलिए वैल्यू निकाल के देखते हैं। वैल्यू निकालिए इसमें, तो आपको क्या मिलेगा 4 माइनस 6। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, सेम। तो प्रूव हो गया। दैट मीन्स जब भी आप डिटर्मिनेंट को लेंगे तो अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर किन्हीं 2 रोज या फिर कॉलम्स, यानी कि या तो सिर्फ रो और या कॉलम, अलग अलग से हम बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम पहले रो ही ले लेते हैं। तो जो रोज है डिटर्मिनेंट की, अगर उनको आप इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जो रो 1 है उसकी जगह पर रो 2 को ले आए, रो 2 की जगह 1 को ले आए, तो क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जो ओरिजिनल वैल्यू थी आपके पास डिटर्मिनेंट की, उसका नेगेटिव साइन हो जाती है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। इसी डिटर्मिनेंट से चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया था, पहले डिटर्मिनेंट की नॉर्मल जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास उसमें हम जो रोज हैं उनको चेंज कर लेते हैं। यहाँ तो हमने क्या किया था, रोज और कॉलम्स को चेंज किया था, इस बार हम रोज को ही आपस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास यहां से क्या होगा कि जो फर्स्ट रो है जो आपके पास R1 है, ठीक है, उसको मैं लिख देती हूँ R2 की जगह, और जो R2 है उसको R1 की जगह। ठीक है, अब चेक करते हैं कि आंसर क्या सेम आता है। तो चेक कीजिए, 3 2 6 माइनस 4, आपका आंसर कितना आया 2। तो ये -2 था, ये 2 है। दैट मीन्स आपको जो आंसर मिला वो क्या था, इसका नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसे था ना, ये -2 आपको मिला, तो -2 का नेगेटिव आपके पास क्या बना, +2। क्लियर। कॉलम्स पे भी सेम रूल लागू होगा। अगर आप कॉलम्स को चेंज कर देते हैं, चलिए हम कॉलम्स को चेंज कर दें। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है 1 3, तो इसको हमने बना दिया सेकेंड कॉलम। जो सेकेंड कॉलम था उसको फर्स्ट कॉलम, तो भी क्या आएगा 3 2 ये 2 3 6 और -4, तो भी आपका आंसर सेम होगा। तो चाहे आप इसकी रोज को इंटरचेंज कीजिए या कॉलम्स को इंटरचेंज कीजिए, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें नेगेटिव साइन साथ में आ जाए। क्लियर। चलिए लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर कोई 2 रो या कॉलम, दोनों की हम अलग अलग से बात कर रहे हैं, अगर किसी डिटर्मिनेंट की जो 2 रो है वो सेम है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है।
या दो कॉलम सेम है तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए कैसे, जैसे आपके पास, सॉरी हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 3 4 5 1 2 3। तो यहाँ डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है वो सेम है, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। तो अगर आपको कहीं भी आपके डिटर्मिनेंट में आपकी दो रोज सेम दिखाई दें तो दैट मीन्स उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि जो डिटर्मिनेंट है अगर उसकी दो रोज इक्वल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। सेम रूल जो है वो कॉलम्स पे भी लागू होता है कि अगर हमारे पास ये जो कॉलम है ये ऐसे हो जाए तो यहाँ क्या है आपके पास, ये जो दो कॉलम्स हैं आपके, ये दोनों कॉलम्स सेम है, तो इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो कॉलम सेम है। तो चाहे दो रो चाहे दो कॉलम अगर कुछ भी सेम है उनमें तो फिर क्या होगा, जो आपका डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर। चलिए लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारे पास वो कहती है कि अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट को, जो या तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जब आपको मिलेगी तो वो भी उसी कांस्टेंट से का मल्टीपल मिलेगी। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। देखिए जैसे आपके पास ये डिटर्मिनेंट है जो हमने पहले लिया था 1 2 3 4, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -2। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक कांस्टेंट, सिर्फ हम एक रो की बात कर रहे हैं, या तो एक रो या एक कॉलम, ठीक है। अगर आपने दोनों रो को करना है तो वो अलग होगा, उसमें भी आपको मिलेगी सेम चीज। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मान लो हमने जो आपके पास रो फर्स्ट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया k से, ठीक है। तो अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कीजिए, यहाँ से क्या होगा 4k - 6k, तो वैल्यू क्या आई -2। तो पहले कितनी थी -2, आपने k से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितनी आ गई -2k। तो हमने सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई किया, अगर आप दूसरी को भी करेंगे तो दैट मीन्स आपको k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ये और एक ये। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ k, ठीक है। तो तब ये 4k स्क्वायर और ये तब k स्क्वायर, क्योंकि एक से कर रहे हो, एक रो को कर रहे हो। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सिर्फ या तो एक रो को पहले हैंडल करते हैं या एक कॉलम को, इकट्ठा हमें जरूरत नहीं होती कभी ऐसे करने की। तो अगर आप ले रहे हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। जो प्रॉपर्टी 5 है वो हमें बताती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के जो एलिमेंट्स हैं, किसी रो के जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनको आप किसी टर्म्स के सम के रूप में लिख सकते हैं तो डिटर्मिनेंट्स को भी दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के अंदर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनको आप सम के रूप में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट को भी सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है कि x1 + a1 और x2 + a2 और ये हो गया हमारे पास y1 और y2। अगर हमने कहा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या कॉलम, किसी एक की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे देखिए यहाँ जो आपके पास रो है, यहाँ जो टर्म्स है आपने सम के रूप में दिखाई है ना कि x1 और a1, ठीक है। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट, किसी रो या कॉलम के अंदर अगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने सम ऑफ टर्म्स के रूप में दिखाया है, यानी कि दो टर्म्स का सम एक्सप्रेस हो रहा है, तो आप डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। x1 यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ x1 x2, ठीक है, और y1 y2। अब साथ में क्योंकि सम है दूसरा
तो प्लस अब जो एलिमेंट होंगे वो सेकंड वाला A1, A2 और Y1, Y2। तो यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स सम के रूप में, टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस हो रहे हैं तो डिटर्मिनेंट्स को भी सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर? चलिए लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, लेते हैं अभी 6 प्रॉपर्टी जो कि हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया आपको कि अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स को किसी भी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया और किसी दूसरी रो या कॉलम के अंदर ऐड कर दिया तो भी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे आपने मैट्रिसेस पर ऑपरेशंस किए थे ना, हम उसी तरह के कुछ ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? अगर आप किसी, जैसे हमने ऑपरेशन लगाया दैट R1 यानी कि फर्स्ट रो के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया कि जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो सेकंड रो था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर फर्स्ट रो के अंदर ऐड कर दिया। अगर इस तरह के हम कुछ ऑपरेशंस अपने रोज या कॉलम्स के ऊपर लगा देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी मैट्रिक्स थी, ऐसे 3x3 की ही थी सपोज करो, तो अगर हमने किसी तरीके से इसके एलिमेंट्स को, या सपोज ये तो हमने छोटी लग रही है, चलो हमने ऐसे अगर इसको ले लिया तो इसको सॉल्व करने की बजाय हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा कि चलो क्यों ना कुछ रो या कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके अगर हम इसके एलिमेंट्स को, कुछ एक एलिमेंट्स को 0 कर दें। हमने तो रो और कॉलम ऑपरेशन जो भी लगाया तो वो लगा के अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएं कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने सपोज करो 0 कर दिया, सपोज करो कुछ एलिमेंट्स को अगर हमने 0 कर दिया तो ये कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी है, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब हम रोज और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहले आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि ये प्रॉपर्टी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम बाकी क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। तो ओके बेटा, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम 6 प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसी पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 1 है, ठीक है, ए बी सी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। चाहिए क्या, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक आपको चाहिए। वो ट्रिक कहाँ से मिलेगी, आपके आंसर से। जो आंसर चाहिए चेक करो, a माइनस बी, a माइनस बी कैसे मिलेगा, यहां से। तो क्या करना चाहिए, यस, जो आपके पास रो 1 है उसके ऊपर ऑपरेशन लगाइए R1 माइनस R2। तो यही से हमें हिंट मिलेंगे और जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने क्या सीखा था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऑपरेशंस लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं पहला ऑपरेशन। हमने ऑपरेशन लगाया R1 के ऊपर, ऑपरेशन ये है कि R1 माइनस R। ठीक है, तो चेक कीजिए, 1 1 माइनस 1 0। अब ये क्या होगा, a माइनस बी, ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक साथ हम एक से ज्यादा ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, तो एक ऑपरेशन और इकट्ठा ही लगा लेते हैं। तो देखिए, आपको चाहिए b माइनस सी, कैसे मिलेगा, यस, सेकेंड रो के ऊपर ऑपरेशन लगाइए, थर्ड रो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेम। तो यहाँ कॉलम कोमा लगाकर मैं लिख रही हूँ कि हमने सेकेंड रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3, है ना इजी। तो आपको सिर्फ आंसर को देखना है और आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0, b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 c और c स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करना है, अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपैंड किससे होता है बेटा, जहां पर कोई टर्म आपको मिल रही है, 0 से नहीं करेंगे हम, यहाँ से 1 से करेंगे। तो आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग
बाय R3। ठीक है, थर्ड रो है ना, तो एक्सपेंड कीजिए, आपके पास क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, माइनस ये b माइनस सी, ठीक है, और मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं मान के चल रही हूँ आपको, जो आपने एक्सरसाइज 1 की है तो वहां से आपको ये एक्सपेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट आता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज करेंगे और या कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको 4.1 क्लियर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। a माइनस बी, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, b प्लस सी, बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी। सेम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये होगा। ठीक है, अब कॉमन निकाल लीजिए टर्म, वैसे आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं बट यहाँ से ज्यादा इजी रहेगा। अब देखिए a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन है बेटा, b माइनस सी। यहाँ से आपको क्या मिला, b प्लस सी माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा, b माइनस सी आप ले चुके हैं, आपको मिलेगा a प्लस b। ये प्लस b आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ टर्म्स कैंसिल होनी है, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, एंड दिस इज योर आंसर। यही प्रूव करना था ना, हो गया। देखा कितना इजी है। तो चलो इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट करो कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। चलिए तब तक लेते हैं अगले क्वेश्चन।